लोग उसको हार्डे ना कहेगा। जो आसानी से बन जाता है वो आसान है, जो बार बार फंसता है वो हार्ड है। तो लोग कहते हैं बाप रे बाप ये चैप्टर बड़ी हार्ड है। उसी हार्ड 15 गो टॉपिक में से एगो टॉपिक हम उठा लिए हैं जिसका नाम है सेलोलिज्म, वही हम पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा कौन सा रहेगा? सेलोलिज्म। नाम लिख लीजिएगा, SYLLOGISM। यही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है न्याय निगमन। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेलोलिज्म। यही टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं। फिर से सुनिएगा एक बार। अब इस टॉपिक का अगर हम सवाल का बात करें तो सवाल में आप देखिएगा सबसे पहले कथन दिया जाता है और उस कथन के बाद कुछ निष्कर्ष मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? कथन, और कथन के बाद निष्कर्ष। कथन में कहता है सभी काला पीला है, सभी काला पीला है, इस तरह से कुछ भी कह देगा। और उसके बाद कहेगा सभी पीला लाल है। और उसके बाद कहेगा कुछ लाल गुलाबी है। लिखना नहीं है, खाली देखना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका कथन हो गया और इसी के आधार पे 2 3 4 गो निष्कर्ष दिया जाएगा। 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो। स्टूडेंट से कहा जाता है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये बताना है। अब विद्यार्थी सही बता देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है, नौकरी हो जाता है। गलत बताते हैं तो फिर रिजल्टो नहीं होता है, नौकरी भी नहीं होता है, तो सपने अधूरे रह जाते हैं। अब इसमें समस्या क्या है? जब से ये चैप्टर को लोग पढ़ा रहे हैं तभी से एगो मेथड सिखाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इस स्टेटमेंट का डायग्राम घेरेंगे। जैसे कहा सभी काला पीला है तो डायग्राम घेरेंगे, कहेंगे ये सभी काला है, आई सब काला केकरा अंदर है? पीला के अंदर। ऐसे डायग्राम घेरेंगे। उसके बाद कहा सभी पीला लाल है तो जितना पीला है इस सब पीला को कहाँ रखेंगे? लाल के अंदर। उसके बाद कहा कुछ लाल गुलाबी है तो कुछ लाल का डायग्राम बनाएंगे, किसके साथ? गुलाबी के साथ। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम के बाद जो निष्कर्ष दिया रहेगा उसको यहाँ से मैच करवाना पड़ेगा। अब उसमें कंडीशन अलग अलग होगा तो फिर मैच भी आप अलग अलग तरीका से करवा दीजिएगा। अब मैच करवाना था ऐसे, आप मैच करवा दीजिएगा वैसे, तो सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए सवाल अगर गलत नहीं होता है तो ये तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सवाल बनाने के लिए आप कहीं एग्जाम हॉल में बैठिएगा जा करके, वहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा तो कलम उठा के डायग्राम बनाइएगा, तब ना सवाल का उत्तर बताइएगा। लेकिन हम जो मेथड सिखा रहे हैं उस मेथड के तहत आप चिड़ियाघर में घूमते रहिए, ऑटो में जाते रहिए, बस में बैठे रहिए, नैहर जाइए, ससुरा जाइए, घरे जाइए, गाँव में जाइए, जाते रहिए। कोई सवाल दिखा दिया, कहिएगा पहला सही है दूसरा गलती है। यही ना मेथड सिखाए थे। और फिर हम आपसे पूछेंगे या तो सवाल का उत्तर बताइए या ना तो पिटाइए। लिखिएगा सभी मुर्गा चावल है। जाओ आज मंगलवार है, बना के खाओ। है चावल है, देख कुछ चावल दाल है। और उसके बाद कहा कि सभी दाल आलू है। ये कथन है। क्या हंस रही है सब? लड़का लड़की का फोटो बनाई है। अब बाल तो ऐसा बनाई जैसे लगता है कि उसको करेंट मारले है। निष्कर्ष नंबर 1, बालवा लड़किया का एकदम ऊपरे उठा दी है। लड़की पागल लड़की है ये। निष्कर्ष नंबर 1 में लिखना बाबू सोना। निष्कर्ष नंबर 1 में लिखिएगा कुछ मुर्गा दाल है। दूसरा कुछ चावल आलू है।
कुछ चावल आलू है। और तीसरा में लिखिएगा कुछ मुर्गा आलू है। कुछ मुर्गा आलू है। और 4 नंबर में लिखिएगा कोई मुर्गा कोई चावल दाल नहीं है। कोई चावल और अंतिम में लिखिएगा 5 नंबर में कोई मुर्गा चावल नहीं, कुछ मुर्गा चावल नहीं है। लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा कि लिख लिए, फिर हम समझाएंगे आपको। जिनका 2 क्लास पहले से हुआ है वो तो बना भी लिए होंगे। चलिए, तो समझाना है ये है तो पूछिए कि समझाते हैं क्या। चलिए गौर से सुनिएगा। लिखा गया सभी लोगों का? फिर आप डायग्राम वहाँ घेर रही हैं, फिर फंसिएगा आगे चल के। नहीं, लाइए कॉपी कलम इधर अपना दीजिए, हमको दीजिए। लाइए 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 ना, हम फिर आपको लौटा देंगे। लाइए कॉपी लाइए, बिना मतलब के कलमों लाइए। डायग्राम नहीं घेरना है, फिर आगे फंस जाइएगा। ये सब एकदम नहीं करना है। यही करने के लिए हम समझा रहे हैं। हम आपको देंगे 2 मिनट बाद। एकदम डायग्राम नहीं घेरना, ये बनी हो जाएगा, आगे फंस जाइएगा बिना मतलब के। हमने इस सवाल को हल करने के लिए एक कहानी सुनाया, और कहानी में हमने कहा कि एक लड़का और एक लड़की का शादी करवाना है। अगुआ को 150 रुपया दिलवाना है। 150 मिलेगा तो शादी होगा, 150 नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। यानी 150 मिलेगा तो क्वेश्चन सही होगा, 150 नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो 150 रुपया का इंतजाम आखिर होगा कहाँ से? पैकेट से देंगे? नहीं, 150 रुपया का इंतजाम देखिए कहाँ से होगा। कथन हो या निष्कर्ष हो, जब देखिएगा तभी 3 चीज से स्टार्ट होता है। सभी से, कुछ से और कोई से। देखिए तो है, देखिए सभियों से है, कुछों से है, कोईयों से है। तो याद रखिएगा सभी से स्टार्ट होगा तो पहला का वैल्यू 100 और दूसरा का वैल्यू 50 होगा। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 50-50, और कोई के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 100-100 होगा। सभी से है तो पहला का वैल्यू 100 और दूसरा का 50। कुछ के साथ स्टार्ट है तो दोनों का वैल्यू 50-50, और कोई के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 100-100। अब ये 100-50 देख करके कुछ तो महसूस हो रहा होगा आपको। क्या महसूस हो रहा होगा? यही ना कि 100-50 जोड़ेंगे 150 होगा तो हो जाएगा, अब 50-50 जोड़ेंगे 100 होगा तो नहीं होगा। तो यही तो महसूस करना है, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सभी से स्टार्ट है, तो ये पहिल का है तो वैल्यू 100 होगा, और दूसरा है तो 50। ये पहिल का है, कुछ के साथ स्टार्ट है तो 50 होगा, और दूसरा का भी 50। ये सभी से है तो 100 और दूसरा का 50। निष्कर्ष में 100-50 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 3 गो कथन है और 5 गो निष्कर्ष है। तो 5 गो निष्कर्ष में 2 गो निष्कर्ष डायरेक्ट बना दीजिएगा। 4 और 5 बिना कुछ सोचले समझले। 4 और 5 नंबर निष्कर्ष को आप कलम उठा के गलत काट दीजिए। और याद रखिएगा ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन निगेटिव है। कथन में कहीं नहीं का चर्चा है क्या? नहीं, लेकिन निष्कर्ष में नहीं का चर्चा है। तो जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं होगा, और जब निष्कर्ष निगेटिव हो तो कथन पॉजिटिव नहीं होगा। याद रखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। क्लियर है? पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। तो 2 गो बिना बनैले गलती हो गया। अब बनाना कैसे है? कहा कि कुछ मुर्गा दाल है। तो याद करिए, जैसे लड़का का शादी लड़की से, वैसे मुर्गा का शादी दाल से। अब कथन में चलिए, देखिए मुर्गा कहाँ है? पहला लाइन में,
और दाल कहाँ है? दूसरा लाइन में। अब कहानी में चलिए, लड़का अलग गांव का था, लड़की अलग गांव की थी। उसी तरह मुर्गा अलग गांव का है और दाल अलग गांव का है। मुर्गा है कहाँ? जमशेदपुर के, और दाल है कहाँ? पटना के। दोनों अलग अलग लाइन में है। तो जैसे लड़का का शादी लड़की से होता था, वैसे मुर्गा का शादी दाल से। कुछ करना नहीं है, जैसे हम कलम से लिख के बता रहे हैं ताकि आप समझिए। अब समझ जाइएगा तो जहां बैठे रहिएगा वहीं से देख लीजिएगा। हाँ, मुर्गा का शादी दाल से, अगुआ दोनों में चावल। दोनों में जो कॉमन रहेगा वही अगुआ रहेगा। फिर से मैं कहता हूं, जिनके जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि हम डायग्राम में से बनाएंगे, वो लोग मन बदलिए और जैसे समझाते हैं समझिए, ना तो आगे डायग्राम में सवाल गलत होगा, फिर कहिएगा सर बताइए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा शुरू से बताना। हम दावे के साथ कह सकते हैं डायग्राम से 100% आपका सही कहियो नहीं होगा। हम इसमें दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे आप बनाइएगा तो 110% सही होगा, वो बिना कलम कॉपी के। तो इसको समझिए, ठीक है? जितना पढ़े उतना बहुत पढ़े पहले से। अब मेरा पढ़िए, हो सकता है, हो नहीं सकता है, होइबे करेगा, हमरे वाला से नौकरी होगा। जितना हो गया सो हो गया। अब देखिए, तो जैसे लड़का का शादी लड़की से, वैसे मुर्गा का शादी दाल से। अगुआ कौन होगा? चावल। चावल को कितना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, चावले अगुआ काहे होगा? क्योंकि कॉमन है। याद रखेंगे, जो कॉमन होगा वही अगुआ होगा, ठीक है? जो कॉमन होगा वही अगुआ होगा। तो कॉमन कौन है? चावल। चावल को कितना चाहिए? 150। यहां से बोलो कितना मिला? यहां से बोलो कितना मिला? 50-50 कितना हुआ? तो 100 गो में बिया होगा? तो नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत। सीखने के बाद ये देखने में आपको 5 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। जितना जल्दी देख लीजिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। पहले सीख लीजिए। दूसरा कहा कुछ चावल आलू है। तो जैसे लड़का का शादी लड़की से, वैसे चावल का शादी आलू से। दोनों 2 लाइन में है ना। अगुआ दोनों में क्या होगा? दाल को कितना चाहिए? 150। लड़का लड़की का वैल्यू चेक नहीं करना है। लड़का लड़की को शादी ब्याह में तिलक से क्या मतलब रहता है? कोई रहता है? कोनो सुने हैं लड़का को तिलक मांगते हुए, लड़की को तिलक मांगते हुए, देते हुए? नहीं, सब माई बाप करते हैं। लड़का का एक ही ख्वाब होता है, लड़की जो होनी चाहिए गोरी सी होनी चाहिए, सुंदर सी होनी चाहिए, पतली सी होनी चाहिए, है? और लड़की का ख्वाब होता है लड़का होना चाहिए थोड़ा सीधा, थोड़ा बिगड़ैल होना चाहिए, बाल वाल कपार में बढ़िया रहना चाहिए मेरे जैसा, है? गोरा होना चाहिए, थोड़ा सांवला रहेगा तो चलेगा, लेकिन अच्छा विचार का होना चाहिए, है ना? लड़का लड़की का वैल्यू चेक नहीं करना है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। अगुआ का वैल्यू चेक करना है। अगुआ को कितना चाहिए? 150। यहां से कितना मिला? 50। यहां से कितना मिला? 100। कितना हुआ? तो 150 में बिया होगा। क्वेश्चन सही। और तीसरा में कहा कुछ मुर्गा आलू है। अब की बार मुर्गा का शादी आलू से। तो मुर्गा कहाँ है? पहला लाइन में। आलू कहाँ है? अंतिम लाइन में। तो पहला से अब आना पड़ेगा अंतिम में। कोनो जरूरी है कि पहला का शादी दूसरा में होगा? पहला का शादी तीसरों में हो सकता है। कभी कभी गांव के बगलों वाला गांव में बिया होता है, कभी कभी दूरों हो जाता है। कहीं भी शादी बिया हो, अगुआ खाली टाइट रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, हो जाएगा। तो मुर्गा का शादी आलू से। के कराएगा? अगुआ। तो पहला से तीसरा में आइएगा तो पहले पहला से दूसरा में अगुआ ढूंढना पड़ेगा, और फिर दूसरा से तीसरा में। तो पहला से दूसरा में आते थे तो अगुआ मिलता था एगो, लेकिन पहला से तीसरा में आ रहे हैं तो अगुआ मिला कैगो? 2 गो। अच्छा, पहला लाइन से अगर हम चौथा में जाते मान लीजिए सपोज, तो अगुआ मिलता 3 गो। तो जितना अगुआ आएगा उस सबको 150 मिलना चाहिए। अगर 2 गो अगुआ है, एगो को 150 मिला, एगो को 150 नहीं मिला, तो वो गलत हो जाएगा। तो बोलिए, यहाँ पे दाल को 150 मिला, लेकिन चावल वाला अगुआ को 50-50 100 मिला। तो ये कहेगा बियाह कर लो, हमारा कोनो दिक्कत नहीं, कहेगा हम बियाह काटेंगे, हमारा 100 मिला। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि एगो अगुआ को 150 मिला, एगो को 150 नहीं मिला। अब आप अपना कॉपी लीजिए और डायग्राम से मिला लीजिए, एक में 2 और गलत होगा, लीजिए। इसलिए डायग्राम नहीं घेरिए, ठीक है? अब डायग्राम से बनाइएगा ना, अभी बना के देखिएगा ना, तो इसके हिसाब से खाली ये सही है, और डायग्राम के हिसाब से औरों कोनो सही हो जाएगा, जबकि रियल में पहले ये दूसरे खाली सही है। तो ये बनाने का तरीका है। सीख गए तो एक बार बता दीजिए, सीख गए? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए,
क्योंकि अगला सवाल हम पूछेंगे।